गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने विशेषण स्टार्ट किया था। विशेषण क्या है तो इसके बारे में हमने पता था कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता दिखाते हुए शब्द है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद देखे थे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद जो है वो सर्वनाम विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, जो फर्स्ट था। अब दूसरा जो है विशेषण के भेद में वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। सर्वनाम या संज्ञा की संख्या, जो संख्या का बोध कराएंगे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। कक्षा में 40 विद्यार्थी है। कक्षा में विद्यार्थी है लेकिन कितने? तो 40। तो 40 जो है वो संख्या दर्शाता है, तो वो विद्यार्थी जो नाम है, जो संज्ञा है, उसकी विशेषता दर्शाती है। लेकिन कैसी विशेषता? तो संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। भाइयों में प्रेम है लेकिन कितने भाइयों में? तो दोनों। तो दोनों शब्द, जो 2 शब्द है वो भी संख्यावाचक दर्शाता है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। उनकी लड़की की शादी है लेकिन दूसरी लड़की की। अब यहाँ पे दूसरी शब्द के बदले में अगर 2 शब्द डाले तो उनकी 2 लड़की की शादी है, तो पूरा सेंटेंस ही बदल जाएगा। इसलिए दूसरी 2 ये जो सभी शब्द है उसका भी भाग होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो उनकी लड़की की शादी है लेकिन कितनी में? तो दूसरी लड़की की। तो दूसरी शब्द भी संख्यावाचक आएगी। तो ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द सभी अलग अलग प्रकार के संख्यावाचक है। देश का हर एक बालक वीर है। देश का बालक वीर है लेकिन हर एक जरूर नहीं है कि सभी बार 40, 50, 3, 4 यही शब्द आएगा। ऐसे शब्द भी संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो 40, दोनों, दूसरी, हर एक, ऐसे सभी जो संख्या दर्शाते हैं, ऐसे सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की चौक्कस मीन्स के निश्चित संख्या दर्शाएंगे, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि 1, 5, 12, तीसरा, 15, दूसरा, पौना, ढेर आदि सभी शब्द जो है वो एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जो संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जो अनिश्चित संख्या की बोध कराएंगे। ऐसे निश्चित 5, 3, 4 नहीं, अनिश्चित यानी कि कई बार ऐसा होता है। तो कई शब्द कई बार मीन्स कि कितने बार वो पता नहीं। तो कई शब्द, अनेक, बहुत, सब आदि ऐसे जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो अब निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक उसके भेद है। लेकिन निश्चितवाचक में भी हमने यहाँ पर कहा था कि 40 जो शब्द है वो अलग निश्चितवाचक शब्द है और दूसरी शब्द ये अलग है। यहाँ पर हम लोग ने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे 2 शब्द लिख दिया जाए तो उनकी 2 लड़की की शादी है, तो वो भी सेंटेंस अलग बन जाएगा इससे। इसलिए उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो ये दूसरी, 2 ये जो शब्द कैसे
इसके क्या भेद है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद है, 6 टाइप के निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण आएंगे। पहला जो है वो पूर्णांक। अब पूर्णांक बोधक किसे कहेंगे, तो पूर्णांक बोधक मीन्स के 1, 10, 1000, लाख, वहां पर एक पुस्तक है, तो एक जो शब्द बताए पूर्णांक, बराबर, तो वो निश्चित पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक का विशेषण कहलाएंगे। अब अपूर्णांक, अपूर्णांक किसे कहेंगे, तो पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद जो है वो क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या होता है, तो क्रमवाचक मीन्स के दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, 11वां। अगर हमारे रिजल्ट आएंगे तो कहेंगे पहला नंबर आया, दूसरा नंबर आया, बराबर, ऐसे नहीं कहेंगे कि पौना नंबर आया, सवा नंबर आया, ऐसे नहीं। तो ये जो क्रमवाचक, क्रम के बाद क्रम, तो उससे ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो संख्या होते हैं, उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। उसके बाद जो है वो आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्या है, तो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 4 गुना, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। उसके बाद जो है वो समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होगा कि जो पूर्णांक शब्द है वो या अपूर्णांक शब्द जो साथ में समूह में आएंगे, जैसे कि तीनों, दोनों, पांचों, यहाँ पर भी आया था दोनों, पांचों, आठों, तो ऐसे जो शब्द है वो समूहवाचक विशेषण कहलाएंगे। प्रत्येक बोधक वाचक विशेषण, इसमें कैसे आएंगे, प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, एकाएक, सभी, तो ऐसे जो शब्द है आदि शब्द प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। तो इस टाइप के 6 निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद है। अब अनिश्चित संख्यावाचक की कोई भेद नहीं है, लेकिन अनिश्चित वाचक संख्यावाचक जो है तो इनसे थोड़ा भिन्न है। जैसे कि लगभग शब्द आएंगे, कोई शब्द आएंगे, तो ये जो है अनिश्चित। कई बार ऐसा होगा कि निश्चित वाचक जो संख्यावाचक विशेषण होंगे निश्चित, उसके आगे लगभग या कोई ऐसे शब्द आएंगे या करीब शब्द आएंगे, तो वो भी अनिश्चित वाचक बन जाएंगे। जैसे कि हम उदाहरण में कहेंगे कि वह 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी, तो वो जो सेंटेंस है वहाँ 5 विद्यार्थी है, तो 5 जो है वो निश्चित वाचक संख्या है, पूर्णांक निश्चित वाचक। लेकिन उसी 5 शब्द के आगे जो हम लोग लगभग लिखेंगे, तो वह लगभग 5 विद्यार्थी है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो अनिश्चित बन जाएगा। भले 5 वो शब्द जो पूर्णांक का निश्चित का है, लेकिन लगभग या करीब शब्द ये अनिश्चितता दर्शाती है। और एक बात, कई बार ऐसे आएंगे कि जो पूर्णांक बोधक शब्द है वो अलग अलग पूर्णांक बोधक अगर एक साथ में आ गए तो भी वो अनिश्चित बन जाएगा। जैसे कि 2-3 घंटे बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो 2 जो है और 3 जो है वो पूर्णांक निश्चित संख्या है, लेकिन एक साथ आने की वजह से कोई निश्चितता नहीं बताती, इसलिए 2-3 शब्द या ऐसे पूर्णांक के अलग अलग शब्द जो साथ में आ जाएंगे तो भी अनिश्चित संख्यावाचक वो कहलाएंगे। तो इस तरह 4 प्रकार में से दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित वाचक संख्यावाचक के 6 भेद है, जिसमें पूर्णांक शब्द आएगा, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समूह और प्रत्यय। अनिश्चित संख्यावाचक में लगभग, करीब, ऐसे शब्द जो है वो अनिश्चित में आएंगे। तो ये हमें अपनी नोट में लिखना है। ओके, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और उसके बाद जो है वो परिमाणवाचक विशेषण। तो नेक्स्ट हम लोग परिमाणवाचक विशेषण ऐसे देखेंगे। तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है, जिस
विशेषण से किसी वस्तु को नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। कपड़ा अगर खरीदने जाएंगे तो ये जो नाप तोल से तोला जाता है या नापा जाता है, तो 2 मीटर जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है, जैसे नाप तोला जाता है। तो उसे 1 लीटर चीनी दे दो। अगर चीनी खरीदने जाएंगे तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते मुझे 2 चीनी दे दो, 5 चीनी दे दो। तो किलो के भाव से मीन्स के 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 200 ग्राम इसे नापा जाता, तोला जाता है। तो ऐसे नापा जाना या तोला जाने वाले सभी शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद से बीमार को थोड़ा पानी देना है, लेकिन यहाँ पे शब्द जो है थोड़ा, वो भी परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा मीन्स के कोई भी परिमाण होता होगा, ओके। तो ऐसे शब्द जो है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित और अनिश्चित। यहाँ हम लोग ना एग्जाम्पल में देखे ही है कि जो अमुक सब वर्ड है जो वो अनिश्चितता दिखाते हैं, मतलब अमुक जो वर्ड है वो निश्चितता दिखाते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के जो शब्द है, तो 2 सेर गेहूँ, तो 2 सेर निश्चितता दिखाते हैं 2। 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर, 2 सेर 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर कपड़ा का जो है वो से नापा जाता है, जो फिक्स है, निश्चित है। 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर ये भी निश्चित संख्या है। तो निश्चितता जो दिखाते हैं और निश्चितता दिखाने वाले जो नापतोल वाले जो शब्द है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा पानी, अधिक काम में कितना काम वो निश्चित नहीं है, कुछ परिश्रम, कुछ में कितना परिश्रम, तो ये थोड़ा, अधिक, कुछ, कई का, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे अनिश्चितता दर्शाते हैं। तो ऐसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो इस टाइप के शब्द होते हैं। तो परिमाणवाचक शब्द जिसे नाप तोला जाने वाला शब्दों को बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जो संख्या होती है वो निश्चितता दिखाती है, दर्शाते, और अनिश्चित में ऐसे अनिश्चित कुछ शब्द होते हैं। तो इस तरह के परिमाणवाचक विशेषण का भेद है, ओके। तो ये जो है वो भी हमें लिखना है। आखिरी जो विशेषण के प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम हमने देखे थे और संज्ञा भी देखा था, तो सर्वनाम के कई भेद थे। तो उसी से ये जो शब्द है वह कहते हैं कि जब कोई सर्वनाम के भेद के जो शब्द वो संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा मीन्स के कोई भी नेम आएगा, तो संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह, और ये जो शब्द है वो विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, वो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब हमने संज्ञा देखी थी, तब आदमी शब्द जो है वो संज्ञा है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो छात्र शब्द वो संज्ञा है। लेकिन हमने जब सर्वनाम देखे थे तो सर्वनाम का क्या अर्थ होता है कि नाम के बदले में जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, हमने एक उदाहरण भी दिया था मोहन वाला, तो मोहन के बदले में वह जा रहा है, तो वह, तो ये जो वह शब्द है वो सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर
नाउन मीन्स के संज्ञा और प्रणाम और सर्वनाम दोनों एक साथ यूज करे हैं, लेकिन यहाँ जो सर्वनाम है वो संज्ञा की विशेषता दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि आदमी व्यवहार से कुशल है, लेकिन कौन सा आदमी, तो हम लोग निर्देश करेंगे कि वह आदमी, तो वह एक विशेषण बताते हैं किसकी, तो ये संज्ञा की। तो वह मीन्स के यहाँ पर यही लिखा है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उस शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। से छात्र मेरा काम करेगा, तो छात्र मेरा काम करेगा, तो छात्र लेकिन कौन, तो कौन शब्द जो है वो भी विशेषण लेकिन सार्वनामिक। यहाँ पर जो शब्द है, यहाँ पर वह है वो निश्चित है और कौन है वो अनिश्चित। सभी में निश्चित अनिश्चित तो आएगी। ओके, तो अब हमने सर्वनाम के भेद देखे थे। तो सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम के भेद को जो संज्ञा के साथ जोड़ा जाएगा और सर्वनाम के जो शब्द है और वो संज्ञा के विशेषण का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चित मीन्स क्या, हमने जो कहा था वो संकेत फिक्स जो शब्द है, तो यह मूर्ति, यह जब दिखाना होगा तो जो शब्द यहाँ पास में होगा तो उसे ही दिखाएगा। तो यह मूर्ति, उससे दूर हो गए तो ये मूर्तियाँ और वे मूर्तियाँ। तो ये जो शब्द है यह, ये, वे आदि जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है किसके, तो ये संज्ञाओं के। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सार्वनामिक सर्वनाम में कौन आएगा, तो कोई, कुछ। तो व्यक्ति अथवा दरवाजे पे कोई आया है, तो कोई व्यक्ति आया है, तो जो व्यक्ति तो आया ही है लेकिन कौन है, कोई है, तो ये व्यक्ति का विशेषण है वो अनिश्चितवाचक विशेषण आएंगे। ओके, कुछ लाभ होगा, तो कुछ वो जो लाभ का विशेषण होगा, लेकिन कुछ जो शब्द है वो अनिश्चितवाचक। प्रश्नवाचक, जिसे प्रश्न पूछाया गया है, तो कौन आदमी आया है, तो आदमी आया है लेकिन पता नहीं कौन है, तो कौन, क्या, तो ऐसे जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और लास्ट में है संबंधवाचक। हमने कहा था जो, वो, जैसा, वैसा। ओके, तो जो पुस्तक तुमने खरीदे थे वो पुस्तक मेरे पास है, मीन्स के जो वो संबंध साथ में जो आएगा, जिसकी बात आपने की थी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो जिसकी, तो उसकी, जैसी, तैसी, ऐसा जो शब्द होते हैं जो साथ में आएंगे वो शब्द भी संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, तो सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आएगा, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह, तथा ये जो शब्द है वो विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके जो भेद है वो निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक विशेषण। तो इस तरह हम लोग ने विशेषण का टॉपिक यहाँ पे पूरा किया है। ओके, विशेषण के चारों भेद हमने देख लिए हैं और ये आखिरी था। तो ये सभी पूरा विशेषण का जो टॉपिक है वो हम लोग नोट में लिखेंगे।